हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे ओवेरियन सिस्ट यानी पीसीओडी के इलाज के बारे में। ओवेरियन सिस्ट मतलब ओवेरी की जो ये अंडाशय जो होता है, इसके अंदर बहुत सारी सिस्ट बन जाना, मतलब गांठ बन जाना। इसको पीसीओडी बोलते हैं, ठीक है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। और अगर ये ज्यादा सीवियर हो जाती है तो फिर इसको पीसीओएस बोलते हैं, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। ठीक है, ये सिंड्रोम थोड़ा ज्यादा खतरनाक होता है। पीसीओडी मतलब शुरुआत में सिस्ट बनने को पीसीओडी बोलते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में जानते हैं कि आखिर ये क्या होता है और कैसे इसका इलाज किया जाता है। तो सबसे पहले अपन जानते हैं कि आखिर पीसीओडी होता क्या है। पीसीओडी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज इज ए हार्मोनल डिसऑर्डर। ठीक है, हार्मोन्स के अंदर इम्बेलेंस होता है ना, उस वजह से ये बीमारी होती है। इसकी वजह से क्या होता है कि वुमेन्स की जो ओवरीज होती है ना, वो एक्सेसिव इमेच्योर, मतलब कि जो पूरी तरीके से विकसित अंडे नहीं होते, इमेच्योर अंडे, आधे मतलब कि विकसित हुए, पार्शियली मैच्योर, ठीक है, अधूरे विकसित अंडे जो होते हैं वो प्रोड्यूस करने लग जाती है बहुत ज्यादा मात्रा में, विच इज इवेंचुअली टर्न इनटू द सिस्ट, जो कि क्या होते हैं धीरे धीरे सिस्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। यहाँ पे जैसे ट्यूमर सी बन जाती है। ठीक है, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हो, ये बिल्कुल ओवेरियन जो ये है ना, ओवेरी बिल्कुल नॉर्मल है, ठीक है, बिल्कुल हेल्दी है। और यहाँ पे आप देखिए इसमें कितनी सारी गांठें बन चुकी हैं, जैसे ट्यूमर लाइक, जैसे कैंसर में हो जाता है ना, उस तरीके से यहाँ पे हो गया है। तो ये सारी सिस्ट बन गई जिनको ओवेरी सिस्ट अपन बोलते हैं। तो आगे बात करेंगे कि कैसे इसका इलाज किया जाता है और क्या क्या इसके बारे में सावधानियां जरूरी होती है। तो सबसे पहले जानते हैं इसकी कोजेस के बारे में कि क्या क्या कारण है इसके पीछे। ये एक जेनेटिक या फैमिली हिस्ट्री हो सकती है, ठीक है। उसके बाद में अनहेल्दी लाइफ स्टाइल, अगर आपका वेट बहुत ज्यादा है, ओबेसिटी यहाँ पे आ गया, ओबेसिटी आपका वेट बहुत ज्यादा है, थायराइड की प्रॉब्लम आपको, ठीक है, आपको डायबिटीज वाली प्रॉब्लम है, तो उस वजह से ये सारी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। हाई इंसुलिन लेवल, इंसुलिन रेजिस्टेंट डेवलप हो गया है कि आपकी बॉडी में इंसुलिन काम नहीं कर रहा, जिस वजह से आपको ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बहुत ज्यादा हो गया, डायबिटीज वाली समस्या आ गई है। एक्सेस एंड्रोजन, अगर जो फीमेल के अंदर जो टेस्टोस्टेरोन की मात्रा अगर ज्यादा हो जाती है तो उस वजह से भी समस्या आ सकती है। स्ट्रेस एंड पुअर स्लीप, अगर कोई जो फीमेल है बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेती है या फिर ठीक से सोती नहीं है, तो ये सारी चीजें उसकी जो लाइफ साइकिल, उसकी जो लाइफ स्टाइल है, वो भी इसमें काफी इफेक्ट करती है कि ओवेरियन सिस्ट को प्रोड्यूस होने में। तो ये सारे कारण होते हैं अगर किसी को भी पीसीओडी वाली समस्या है तो उस केस में। उसके बाद में अपन बात करते हैं क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो इससे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है इरेगुलर और मिस्ड पीरियड्स। जो फीमेल के जो पीरियड्स होते हैं वो इरेगुलर होते हैं, कभी 2 महीने में हो रहे हैं, कभी 6 महीने में हो रहे हैं, कभी साल में हो रहे हैं, या फिर कभी जो मिस हो जाते हैं 2-2, 3-3 महीने, 6-6 महीने तक पीरियड्स नहीं आते हैं। उसके बाद में बात करें एक्सेस फेशियल एंड बॉडी हेयर, जो हिर्सुटिज्म जिसको बोलते हैं, उसके फेस पे और उसकी बॉडी पे ना बहुत ज्यादा बाल उगना स्टार्ट हो जाते हैं, जिससे उसकी स्किन पे क्या हो जाते हैं, ऑयली स्किन हो जाती है, एक्ने, जो फुंसियां बनना स्टार्ट हो जाती है स्किन के ऊपर भी, वो हार्मोनल इम्बेलेंस की वजह से। वेट गेन होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, स्पेशली अराउंड द बेली, जो स्टमक होता है ना, स्टमक के आसपास में जो एरिया होता है ना, वहां पे उसका वेट गेन होना स्टार्ट हो जाता है। थिनिंग स्काल्प हेयर, बाल के जो बाल होते हैं, सिर के बाल जो होते हैं ना, वो पतले होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। कंसीविंग, और ये सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे आती है कंसीविंग में, मतलब कि बच्चा मतलब कि प्रेगनेंसी के अंदर इसमें बहुत ज्यादा डिफिकल्टी आती है, मूवमेंट प्रेग्नेंट नहीं हो पाती है। मूड स्विंग एंड डिप्रेशन, और वो इससे क्या होता है धीरे धीरे वो और भी ज्यादा टेंशन में चली जाती है। तो ये सारी जो समस्याएं हैं, ये सारे लक्षण जो, ये सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। उसके बाद में अपन बात करेंगे इसके डायग्नोसिस की, क्या कि इसको किस तरीके से डायग्नोस किया जाता है। इसका सबसे जो बेस्ट डायग्नोस का ऑप्शन है वो है पेल्विक अल्ट्रासाउंड, जिससे सोनोग्राफी होती है, उसके अंदर पता लग जाता है कि जो ओवेरी है उसके अंदर सिस्ट है या नहीं है, या फिर कोई फ्लूइड वहाँ पे कितना जमा हुआ है, तो ये सारी समस्या उससे पता लग जाती है। उसके बाद में जो हार्मोनल इम्बेलेंस होता है उसके लिए LH और FSH का जो लेवल होता है उसको चेक किया जाता है, और टेस्टोस्टेरोन जो मैंने बताया लेवल बढ़ जाता है तो उसको चेक किया जाता है। इंसुलिन का भी मैंने आपको बताया, तो इंसुलिन और ब्लड ग्लूकोज लेवल को चेक किया जाता है, और थायराइड लेवल्स, ये सारे जो है ये सपोर्टिव डायग्नोसिस होते हैं। और वरना पेल्विक अल्ट्रासाउंड जो होता है उससे पता लग जाता है, और इसमें फिर वह हार्मोन्स की वजह से अगर ये समस्या हो रही है तो वहाँ पे हार्मोन्स के लेवल को भी चेक किया जाता है ताकि अपन अच्छे से उसको ट्रीट कर सके। उसके बाद में बात आती है इसके स्टैंडर्ड पीसीओएस प्रिस्क्रिप्शन में। यहाँ पे एक एलोपैथिक ट्रीटमेंट की प्रिस्क्रिप्शन मैं आपके पास प्रोवाइड करने वाला हूँ कि क्या क्या दवाइयाँ होती है जो जिसको भी पीसीओडी वाली समस्या होती है उसको ये सारी दवाइयाँ एक साथ दी जाती हैं, और कैसे कैसे देनी है, क्या क्या वो काम करती है, उनके बारे में जानते हैं।
सबसे पहले आता है जो उसको हार्मोन डिस्टरबेंस हो रहा है, ठीक है, उसको रेगुलेट करने के लिए ये टैबलेट दी जाती है उसको। अगर कोई भी वुमेन अगर कंसीव नहीं करना चाहती है तो उस समय में जब उसको ओवेरियन सिस्ट को ठीक करने के लिए कि हाँ वो अभी कंसीव नहीं करना चाहती, ओवेरियन सिस्ट को ठीक करना है, तो उस समय में ये टैबलेट उसको डाइएन-35 जो टैबलेट आती है, ये क्या होती है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल होती है। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है तो आपको सीधा सा पता है कि वहाँ पे एग जो है फर्टिलाइज नहीं होगा, क्योंकि वो एग जो है वो बन तो रहा है लेकिन वो बाहर नहीं आ रहा है, उसका ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये जो क्या काम करती है, उसको हार्मोनल साइकिल को रेगुलेट करती है ताकि आपके पीरियड रेगुलर हो पाए, ठीक है। तो ये डाइन की जो टैबलेट होती है डेली एक टैबलेट पेशेंट को दी जाती है 21 डेज के लिए। उसके बाद में 7 दिन का ब्रेक लिया जाता है और इसको कम से कम 3 से 6 साइकिल रिपीट किया जाता है, मतलब इसको 3 से 6 महीने तक इस टैबलेट को पेशेंट को दिया जाता है। इससे क्या होता है, ये पीरियड्स को रेगुलेट करती है, एक्ने को रिड्यूस करती है, ताकि हार्मोन बैलेंस होंगे तो एक्ने ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएंगे, और जो हेयर वाली प्रॉब्लम आ रही थी उसको भी रिड्यूस करती है। तो ये सबसे बेस्ट टैबलेट होती है हार्मोन साइकिल को रेगुलेट करने के लिए, ताकि उसके पीरियड हो वो बिल्कुल रेगुलर हो जाए। तो यहाँ पे ये एक टैबलेट पेशेंट को दी जाती है। उसके बाद में इसी के साथ में अगर पेशेंट को इंसुलिन रेजिस्टेंट वाली समस्या है, डायबिटीज उसको समस्या है, तो उसका वेट लॉस करने के लिए, डायबिटीज को ठीक करने के लिए यहाँ पे मेटफॉर्मिन की जो टैबलेट होती है सस्टेन रिलीज वाली, वो पेशेंट को 500 mg की टैबलेट दिन में एक बार सुबह सुबह खाना खाने के बाद में, या फिर ज्यादा समस्या है तो उसको दिन में 2 बार सुबह और शाम खाना खाने के बाद में दी जाती है, ताकि इंसुलिन रेजिस्टेंट की जो समस्या है उसको ठीक किया जा सके, जिसके उसका वेट लॉस हो और ओव्यूलेशन आसानी से हो सके और इंसुलिन रेजिस्टेंस की जो समस्या है वो बिल्कुल खत्म हो सके। उसके बाद में 3rd नंबर पे आता है ओव्यूलेशन इंडक्शन, मतलब कि अगर कोई फीमेल है जो कि प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहती है, ठीक है, बच्चा पैदा करना चाहती है, प्रेग्नेंट होना चाहती है, तो उसके लिए सबसे बेस्ट जो होती है कि लेट्रोजोल, ठीक है। इसके अंदर क्लोमिफेन टैबलेट भी यूज की जाती है, लेकिन स्टडीज से पता लगा कि लेट्रोजोल का इफेक्ट उससे ज्यादा अच्छा देखने को मिलता है। लेट्रोजोल 2.5 mg की जो टैबलेट होती है ओव्यूलेशन को इंडक्ट करवाती है, मतलब कि जो एग जो ओव्यूलेट नहीं हो रहा था तो उसका एग का ओव्यूलेशन करवाती है, ताकि वो आसानी से फर्टिलाइज हो सके और जो महिला जो है प्रेग्नेंट हो सके और वो बच्चा कंसीव कर सके। अब इसकी बात करते हैं तो इसको पीरियड्स के दूसरे दिन से लेकर के और 6ठे दिन तक उसको दिया जाता है। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो दूसरा दिन होता है और 6ठा दिन होता है, इसके दौरान इसको डेली एक टैबलेट पेशेंट को दी जाती है खाना खाने के बाद में, ठीक है। उसके बाद में इसको अपन ध्यान रखते हैं कि अप टू 6 साइकिल तक आपको इसको देना होता है, मतलब लगभग 6 महीने तक इस टैबलेट को पेशेंट को देना होता है, ताकि वो ओव्यूलेशन हो सके और जो है बच्चा कंसीव कर सके। तो ये सबसे बेस्ट टैबलेट होती है, ठीक है। और ये साथ में क्या करते हैं, टेस्टोस्टेरोन लेवल को भी डाउन कर देती है, ताकि जो FSH और जो LH है, ठीक है, FSH और LH जो होते हैं, ये दोनों हार्मोन्स का काम होता है कि अंडे को ओव्यूलेट करना, ठीक है, उसको ओव्यूलाइजेशन को करना। तो ये क्या करती है कि उसको टेस्टोस्टेरोन लेवल को डाउन करके, और ये FSH और जो LH होता है इनको प्रमोट करती है। अब ये दोनों हार्मोन्स का जो लेवल कम हुआ था अब ये लेवल बढ़ जाता है और ये क्या करते हैं, ओव्यूलेशन करवा देते हैं, जिससे महिला जो है वो बच्चा कंसीव कर लेती है, प्रेग्नेंट हो जाती है। तो ये इसके पीछे साइंस है कि लेट्रोजोल क्या होती है, FSH और LH के लेवल को बढ़ा देती है। उसके बाद में 4th नंबर पे अपन बात करते हैं कुछ सप्लीमेंट्स की, कि जो उसकी हेल्थ जो लाइफ स्टाइल की वजह से जो सारे इश्यूज थे वो ठीक हो सके। तो यहाँ पे जो ओवाक्यू BD जो टैबलेट होती है, ओवाक्यू जो टैबलेट होती है उसको सुबह शाम दिया जाता है। यहाँ पे भी ये जो होती है कि इसके अंदर विटामिन होती हैं, ठीक है, ये हार्मोन्स को ठीक करने के लिए टैबलेट दी जाती है, ये ताकि ओवेरियन फंक्शन जो कि आपका ओवेरी जो है अंडाशय जो है आसानी से अपना काम कर सके। इंसुलिन सेंसिटिविटी होती है उसको इंक्रीज करती है, ताकि जो इंसुलिन अपनी बॉडी में रेजिस्टेंट डेवलप हुआ है वो खत्म हो सके, और एंड्रोजन लेवल्स को ये रिड्यूस कर सके, ठीक है। तो जो टेस्टोस्टेरोन का लेवल या जो एंड्रोजन्स का जो लेवल जो बढ़ रहा है, जो उनमें जो प्रॉब्लम आ रही है, ऐसा जो संतुलित नहीं है उसको संतुलन बना सके। तो सप्लीमेंट भी ये साथ में दी जाते हैं पेशेंट को, सुबह और शाम ये टैबलेट पेशेंट को देनी होती है। ये भी 3-4 महीने तक ये टैबलेट दी जाती है ओवाक्यू। उसके बाद में मैं बात करता हूँ सप्लीमेंट में विटामिन D3। विटामिन D3 में कैल्शियम का बहुत ज्यादा रोल होता है। बॉडी में कोई भी किसी भी टाइप की कमजोरी हो तो ओवेरीज के फंक्शन के लिए विटामिन D का होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर विटामिन D नहीं है तो ये जो समस्या है ना और भी ज्यादा बढ़ती जाती है। तो इसको लिए विटामिन D3 की जो 60,000 यूनिट्स की जो कैप्सूल होती है वो पेशेंट को दी जाती है। अब ये जो कैप्सूल होती है 7 दिन में सिर्फ एक बार लेनी होती है,
ये जो कैप्सूल होती है 7 दिन में सिर्फ एक बार लेनी होती है, फिर अगले 7 दिन में फिर इसको दोबारा दिया जाता है। उसको भी 4-5 महीने के लिए, जैसे उसका कोर्स चल रहा है उसी हिसाब से इसको भी साथ में दिया जाता है। ये दोनों सप्लीमेंट्स होते हैं ताकि ये बॉडी को हेल्दी रखे, हार्मोन्स के इम्बेलेंस को ठीक रखें और आपकी स्किन या हेयर वाली प्रॉब्लम है उसको ठीक रखें। तो ये सारा जो ट्रीटमेंट होता है वो पेशेंट को दिया जाता है। साथ में अगर उसको फोलिक एसिड भी दिया जाता है। वो जब कंसीव करने की कोशिश करती है ना कि उसको प्रेग्नेंट होना, तो उस समय में फोलिक एसिड उसको दिया जाता है ताकि वो उसका जो ब्लड के अंदर फोलिक एसिड की कमी की वजह से ये सारी प्रॉब्लम ना आए। तो फोलिक एसिड भी पेशेंट को दिया जाता है। उसमें इसको मोस्टली डेली सिंगल टैबलेट दी जाती है। ठीक है, अगर सीवियरिटी ज़्यादा है, अगर उसको एनीमिया टाइप की कंडीशन है तो वहाँ पे फिर दिन में 2 बार भी दे दी जा सकती है। तो इतना जो ट्रीटमेंट होता है, ये सप्लीमेंट्स और ये टैबलेट्स होती हैं। किसी को भी अगर पीसीओडी या पीसीओएस की प्रॉब्लम है तो उस केस में ये टैबलेट जो होती है ये दी जाती है। ठीक है, उसके बाद में है कि ये एंटी एंड्रोजन इफ एक्ने हिस्टोटिज्म सीवियर। अगर किसी को बालों की समस्या बहुत ज़्यादा है कि उसको बहुत ज़्यादा मतलब कि सिर पे मुंह पे, स्किन पे, हाथों पे, पैरों पे बहुत ज़्यादा बाल उग रहे हैं, हिस्टोटिज्म वाली समस्या सीवियर हो गई है, तो यहाँ पे जो स्पाइरुलिनोलेक्टोन की जो 25 mg की जो टैबलेट होती है वो पेशेंट को डेली एक टैबलेट पेशेंट को दी जाती है ताकि एंटी एंड्रोजन की तरह ये काम कर सके, एंड्रोजन के लेवल को डाउन कर सके और आपको हिस्टोटिज्म की प्रॉब्लम से निजात मिल सके।